प्यारे बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड चतुर्थ वर्ग के पर्यावरण और हम से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी करेंगे जो आपके लिए आवश्यक है। जानकारी के दृष्टिकोण से भी और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से भी। तो कुछ बिंदु हैं जिन्हें आप जानते भी हैं और कुछ नहीं भी जानते हैं। जिसको सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो अवश्य जानेंगे भी और उसको बाद में अपने स्मरण से लिखने का भी प्रयास करेंगे। तो मुख्य तथ्य हैं, जैसे ईंट की लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर है। सुनार आभूषण बनाता है, मतलब गहना बनाता है। छठ पर्व कार्तिक मास में मनाया जाता है। मकान बनाने वाले कारीगर को राजमिस्त्री कहते हैं। शौचालय घर के बाहर दूर में बनना चाहिए। जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है। बाघ शक्तिशाली भी होता है, फुर्तीला भी होता है, मांसाहारी भी होता है। और ट्रेन में क्या होता है? ट्रेन में गार्ड होता है। बर्फ़ के घर को क्या कहा जाता है? तो बर्फ़ के घर को इग्लू कहा जाता है। समूह में रहने वाले जीव कौन हैं? चींटी भी हैं, बंदर भी हैं, हाथी भी हैं। सभी समूह में रहते हैं। अगर पौधों की जड़ों में पानी न दें तो क्या होगा? अगर पौधों की जड़ों में पानी न दें तो पौधे सूख जाएंगे। बड़े पेड़ों पर तो कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन छोटे पौधे निश्चित रूप से सूख जाएंगे। गाँवों में जहाँ शहद की अधिकता है, शहद का उपयोग किन किन कार्यों में होता है? तो गाँव में जहाँ शहद की अधिकता है वहाँ इनके साथ रोटी खाई जाती है। इसके अलावा शहद का उपयोग दवा के रूप में भी होता है। आप अपने बड़ों की मदद कैसे करते हैं? तो वे जो भी काम करते हैं उसको पूरा करने के लिए मैं भी अपनी क्षमता के अनुसार मदद करता हूँ। अपने से बड़े लोगों की हर प्रकार से सेवा करता हूँ। पौधों को पानी कहाँ से और कैसे मिलता है? छोटे पौधों को तो सिंचाई से पानी मिलता है, किंतु बड़े पेड़ अपनी जड़ों द्वारा जमीन के अंदर से पानी को सोख कर लेते हैं। आपके परिवार में रुपये की आवश्यकता होती होगी। आपके परिवार के लोग रुपये किस प्रकार कमाते हैं? मेरे परिवार में मेरे 2 भाई नौकरी करते हैं और रुपया घर पर भेजते हैं। मेरे पिताजी पंसारी की दुकान चलाते हैं, जिससे रुपये की आय होती है। मेरे चाचा शिक्षक हैं, उनके वेतन से रुपये की प्राप्ति होती है, लेकिन परिवार बना होने के कारण खर्च अधिक और बचत कम हो पाती है। अपने राष्ट्रीय झंडे के बारे में आप क्या जानते हैं? राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं। ऊपर की पट्टी में केसरिया रंग है, बीच की पट्टी सफ़ेद है और नीचे की पट्टी में हरा रंग है। चक्र में 24 तीलियां हैं।
और चक्र सफ़ेद पट्टी पर है। हम जरूरी सामानों की खरीदारी कहाँ से करते हैं? बाजार से करते हैं। घोड़े के पैरों में नाल लगाए जाते हैं। राजस्थान में मकर संक्रांति पर्व पर पतंग उड़ाए जाते हैं। स्वाद की पहचान जीभ द्वारा होती है। सिखों के पूजन स्थल को गुरुद्वारा कहा जाता है। पानी का कोई स्वाद नहीं होता है। बर्फ से बने घर को इग्लू कहते हैं और प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारी डायरिया है। भोजन के रूप में उपयोगी जड़ क्या है? मूली है। कैसा कसैला स्वाद वाला फल आंवला है। नेताजी की उपाधि किस स्वतंत्रता सेनानी को दी गई? नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दी गई। राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाता है? रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। आप मेले घूमने अवश्य गए होंगे। आपको सबसे अच्छा मेला कौन सा लगता है और क्यों? सोनपुर का मेला मुझे सबसे अच्छा लगा। यहाँ वैसी चीज़ें बिक रही थी जो बाज़ारों में नहीं बिकती। यहाँ हाथी से लेकर गधा तक सबके बाजार थे। चिड़िया बाजार में चिड़ियों के साथ कुत्ते भी बिक रहे थे। अनेक कंपनियां अपने अपने सामानों का प्रचार कर रही थी। धान की खेती किस प्रकार की जाती है? धान की खेती निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। 1. बिचड़े तैयार करना। 2. जुताई। 3. पटवन। 4. रोपनी। 5. निकाई। 6. कटनी। 7. मेजनी। 8. ओसौनी। बोकारो में इस्पात का कारखाना है। कूड़े कचरे को कूड़ेदान में डालना चाहिए। छठ पर्व कार्तिक महीने में मनाया जाता है। जल हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। सिख धर्मगुरु का संबंध गुरु गोविंद सिंह से है। राष्ट्रगान का संबंध रविंद्रनाथ टैगोर से है। राष्ट्रगीत का संबंध बंकिम चंद्र चटर्जी से है। नेताजी का संबंध सुभाष चंद्र बोस से है। आप कैसे समझेंगे कि जीव बच्चा देगा या अंडा? तो चिड़ियों के अलावा मुर्गी, बत्तख, सांप, छिपकली, मछलियाँ, घड़ियाल, कछुआ आदि सब अंडे देते हैं। गाय, बकरी, कुतिया, सूअर, व्हेल, डॉल्फिन, चमगादड़ आदि बच्चे देते हैं। झारखंड में कौन कौन सी आदिवासी जनजातियां रहती हैं? झारखंड में मुंडा, उरांव, मरांडी, बिरहोर आदि जनजातियां पाई जाती हैं। वस्तुओं की पहचान किस किस आधार पर कर सकते हैं? वस्तुओं की पहचान रंग, रूप एवं आकार प्रकार के आधार पर किया जाता है। घर बनाने में किन किन लोगों की मदद की ज़रूरत होती है? घर बनाने के लिए ईंट बनाने वाले,
राजमिस्त्री, मजदूर, बढ़ई, कुम्हार, छप्पर छाने वाले इत्यादि लोगों की आवश्यकता पड़ती है। अपने घर से आपने यात्रा अवश्य की होगी। उस यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसे तो स्वयं करना चाहिए। फिर भी एक बार मुझे बनारस जाने का अवसर प्राप्त हुआ। पिताजी के साथ मैं समय पर स्टेशन आ गया। पिताजी ने टिकट खरीदा। प्लेटफॉर्म पर काफ़ी भीड़ थी। गाड़ी समय पर आ गई। पहले से ही गाड़ी में बहुत भीड़ थी। पिताजी ने मुझे किसी तरह गाड़ी में चढ़ा दिया और स्वयं भी चढ़ गए। गाड़ी खुली तो दिल मचलने लगा। इसके पहले मैंने कभी रेलगाड़ी से यात्रा नहीं की थी। रास्ते के दृश्य घूमते नजर आ रहे थे। गाड़ी आरा बक्सर होते हुए मुगल सराय पहुंची। मुगल सराय से हम लोग बनारस पहुँचे। यात्रा बहुत मनोरंजक रही। छिलने वाले दांत को रदनक कहा जाता है। शेर जंगल में रहता है। अंडे देने का कार्य रानी मधुमक्खी करती है। राजगीर में गर्म जल के झरने और कुंड हैं। छिपकली के कान नहीं होते हैं। लंगर में सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। नक्शा बनाने में दिशाओं का ध्यान रखना जरूरी है। लताओं पर खिलने वाले फूल को बेली कहते हैं। जंगल में उगने वाला एक पेड़ चीर है। पिताजी के बहन को फूआ या बुआ कहते हैं। मोर का निवास स्थान पेड़ है। आपको कौन सा त्योहार अच्छा लगता है और क्यों? हमें रोशनी का त्योहार दीपावली अच्छा लगता है क्योंकि सभी जगह दीपों की रोशनी से वातावरण रोशन रहता है। पौधों को उखाड़ने में जोर लगाना पड़ता है क्यों? पौधों को उखाड़ने में जोर लगाना पड़ता है क्योंकि पौधे की जड़ें जमीन के अंदर पकड़ बनाए रहती है। आप अपना मनोरंजन किस प्रकार करते हैं? हम अपना मनोरंजन खेल एवं घूमकर करते हैं। क्या लड़कों और लड़कियों के खेल अलग होने चाहिए? लड़कों और लड़कियों के खेल में भिन्नता नहीं होनी चाहिए क्योंकि अलग अलग खेल होने से आपस में एक दूसरे से घुलने मिलने एवं समझने का मौका नहीं मिलता है। आप अपने आसपास की सफाई की व्यवस्था किस प्रकार करना चाहेंगे? हम अपने आसपास सफाई की व्यवस्था निम्न प्रकार करेंगे। 1. कचरा उत्पन्न करने वाली चीज़ों का कम उपयोग करेंगे। बाजार से सामान लाने के लिए कपड़े के थैले का प्रयोग करेंगे। दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाली चीज़ों का पुनः उपयोग करेंगे। गलने सड़ने वाले कूड़े कचरे को गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक देंगे। घर एवं विद्यालय के कचरे को डस्टबिन में एकत्र कर उचित जगह पर कूड़ेदान या गड्ढा में डालेंगे। पुनः चक्रण हेतु प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा, लोहा, कागज आदि को एकत्रित करेंगे। सब्जियों के छिलके, बासी भोजन, चोकर, चावल के कण आदि जानवरों को देंगे। महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर बना है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आपके
गांव में उगाई जाने वाली एक प्रमुख सब्जी आलू है। कन्याकुमारी हिंद महासागर के तट पर है। पुराने समय में घर मिट्टी एवं खपरे से बनते थे। पानी पर चलने वाला नाव, जमीन पर चलने वाला बस, हवा में उड़ने वाला हवाई जहाज, बिना ईंधन का चलने वाला टमटम। समुद्र के अंदर कौन कौन से जीव होते हैं? समुद्र के अंदर सांप, मछली, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। जल की बर्बादी रोकने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? जल की बर्बादी रोकने के लिए हम लोग जलाशय एवं नदियों में बांध बना सकते हैं। पटसन से क्या क्या बनाई जाती है? पटसन से रस्सी, बोरा आदि बनाए जाते हैं। घर को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है? घर को मजबूत बनाने के लिए ज़मीन के अंदर बेस पिलर गाड़े जाते हैं। धान की खेती किस प्रकार होती है? धान की खेती निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। बिचड़े तैयार करना, जुताई करना, पटवन करना, रोपनी करना, निकाई करना, कटनी करना, मेजनी करना, ओसौनी करना इत्यादि। पक्षियों के चोंच और पंजों की विभिन्न बनावट के क्या क्या कारण हो सकते हैं? पक्षियों के पंजों की बनावट में अंतर इसलिए होता है क्योंकि कुछ पक्षी पेड़ की डालियों पर बैठते हैं, कुछ पक्षी पानी में तैरते हैं, कुछ पक्षी अपने पंजों से ही शिकार पकड़ते हैं, कुछ पक्षियों को ज़मीन पर चलना पड़ता है। इस प्रकार खान पान के अनुसार ही उनकी चोंच में भी अंतर पाए जाते हैं। तो आपने इस प्रकार कुछ तथ्यों को देखा जो पर्यावरण और हम से संबंधित है और चतुर्थ वर्ग के पाठ्यक्रम पर यह आधारित भी है। अतः प्यारे बच्चों और उनके अभिभावक मित्रगण जो भी इसे सुन रहे हैं, उनको यदि अच्छा लगता हो तो बार बार सुनें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी लाभान्वित करें। धन्यवाद।